हाय, दिस इज दर्शन दवे और आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो बेसिकली एक राज है। और वो राज ये कि जब आप एक फिल्म मेकर से मिलने जाते हैं किसी रोल के लिए तो उसे 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते आपको परखने में। तो आपको कुछ बातें आज बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई इंसान आपके पास आता है रोल के लिए तो आप उसमें क्या देखते हैं, आप क्या कीजिए और आप क्या ना करें जब किसी फिल्म मेकर से मिलने जाएं। 11 पॉइंट्स हैं मेरे पास, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, और एक बोनस पॉइंट एंड में दूंगा। पहली बात, शायद फिल्म मेकिंग की लाइन में आने वालों को, स्पेशली एक्टर्स को, ये लगता है कि मैं फिल्म मेकिंग हमेशा कहता हूँ एक्टर्स के साथ, बिकॉज मैं हमेशा फील करता हूँ कि एक्टर्स फिल्म मेकिंग का हिस्सा है, ये अलग डिपार्टमेंट नहीं है। तो जितने लोग एक्टर बनना चाहते हैं समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कि आप फिल्म मेकर्स से या फिल्म मेकिंग टीम से अलग नहीं हैं, वरना फिर हमेशा यही होगा कि एक इग्नोरेंट अनपढ़ एक्टर बन के रह जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी एक्टर के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। जब भी पहली बार एक्टर्स हमें अप्रोच करते हैं तो यूजुअली आजकल या तो एसएमएस करते हैं या इनबॉक्स में कोई मैसेज भेजते हैं, और यकीन मानिए मैंने तो अभी कहा 20 सेकंड में परख लेते हैं, मतलब आप 5 सेकंड में परख लेते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। क्योंकि इतना दुख होता है ये देख के कि आप एक सेंटेंस भी नहीं लिख पा रहे हैं अपने आप को जाहिर करने का, चाहे वो हिंदी हो कि इंग्लिश हो। इनबॉक्स में इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं जिससे साफ पता चलता है कि बहुत से जीवन के दूसरे एस्पेक्ट्स पे आप बहुत वीक हैं। और एक्टिंग तो सर बहुत ही इंटेलेक्चुअल जॉब है, 24 घंटे अपनी ब्रेन इन्वॉल्व रखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बल्कि एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको ब्रेन, बॉडी, सोल सबको कोऑर्डिनेटेड रखना पड़ता है। इतना आसान काम नहीं है। तो अगर आईक्यू ही बहुत कम लगता है तो वहीं ऐसा लगने लग जाता है कि इससे मिलके भी क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अपने आप को जाहिर करना सीखिए। अक्सर मैं किसी से पूछता हूँ आप क्या करना चाहते हैं, मैं खुद इनिशिएटिव लेके उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, और मुझे जान के बड़ा दुख होता है कि 2 शब्द आप अपने बारे में नहीं लिख पा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आपने अब तक क्या किया है, आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब मोनोसिलेबल्स में बात करने लगते हैं एक्टर्स। यस नो, क्या समझूँ मैं आपके बारे में। आप किसी से हाय भी कर रहे हैं तो कॉल मी, अजीब सा लगता है सर। आप चाहते हैं कि मैं आपको ब्रेक दूं, आप चाहते हैं कि हम लोग साथ में काम करें अगर, तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से अप्रोच कीजिए उस इंसान को, अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को जाहिर करना सीखिए। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा है क्यों बनना चाहते हो, तो आपके पास एक अच्छा सा जवाब तो होना चाहिए। आई लाइक, क्या समझो मैं आई लाइक का, क्या करूँ मैं मतलब क्या करूँ ऐसे एक्टर का। तो इसलिए आई फील कि एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, अक्सर लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं जैसे कि हम दिहाड़ी का काम करने जा रहे हो, कोई है ना, कोई काम हो तो बताइएगा। हमारे यहाँ जनरल काम नहीं होता है, आपको उसमें बाकायदा काबिल होना ज़रूरी है, ट्रेन होना ज़रूरी है, प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है। तो कभी भी किसी से ऐसे बात मत कीजिए जैसे आप जनरल काम मांगने गए, है ना। सर कुछ हो तो बताइए मेरे लायक, मुझे शौक है, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली आपको पता होता है आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप एग्जैक्टली बताएंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। आपको खुद को नहीं मालूम आप करना क्या चाहते हैं। चौथा पॉइंट, इस लाइन में आना चाहते हैं तो पहले डिपार्टमेंट्स तो सीखिए जाके, किस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं, एडिटर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको डिपार्टमेंट्स भी नहीं पता होते कई बार जब आप किसी को अप्रोच कर रहे होते हैं। इतने इग्नोरेंट होकर मत जाइए। आप जब भी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं एटलीस्ट पता तो होता है कि इस दफ्तर में कौन कौन सी नौकरियां हैं। ये बात जान के बहुत दुख होता है कि आप किसी फिल्म मेकर के पास जाते हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या होता है और मैं क्या करना चाहता हूँ। तो शायद ऐसा लगता है जैसे सभी सिर्फ इतना सा जानते हैं एक्टर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ जिस सेट पे एक एक्टर दिख रहा होता है वहाँ 200 लोग और काम कर रहे होते हैं जिनके बिना वो सीन होना संभव नहीं है। प्लीज़ पहले पता कीजिए कि इस प्रोफेशन में और क्या क्या होता है, उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेके आएँ, तब जाएँ किसी फिल्म मेकर से मिलने। अदरवाइज़ आप बहुत इग्नोरेंट नज़र आएंगे। 5वां पॉइंट, माना कि आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, ज़रूरी भी नहीं है, हिंदुस्तान में हम सब हिंदी भी समझते हैं, लेकिन प्लीज़ ये समझिए कि फिर एक तो आपके किरदार लिमिटेड हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा रोल है जिसमें 2-4 शब्द, 2-4 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट भी डाला तो लोगों ने ये लिख दिया इनबॉक्स में कि प्लीज़ हिंदी में लिखिए। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट रह गया है हमारी फिल्म मेकिंग का। आप कैमरामैन भी बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि पढ़ लें कैमरे पे क्या लिखा हुआ है। तो आप फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं और अगर आप उस भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो किरदारों में अब तो आम भाषा में लोग इंग्लिश इस्तेमाल करने लगे।
तो ऐसे किरदार ही दिए जाएंगे फिर आपको हरदम कि आप या तो ग्रामीण बनेंगे, है ना, या आपको कोई गूंगे का रोल दे दिया जाएगा। तो ये तो आप नहीं चाहते हैं। आप अगर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो पकड़ बनाइए, इस भाषा के ऊपर भी पकड़ बनाइए। ये कोई मापदंड नहीं है, ये कोई हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लड़ें इस बात के ऊपर कि हिंदी होनी चाहिए कि इंग्लिश होनी चाहिए। एक्टर हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और 2-4 नई भाषाएं सीख सकते हैं तो वो भी सीख लीजिए, काम ही आएंगी कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, इंसानी लेवल के ऊपर भी आपका प्रयास बहुत आधा अधूरा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं हिंदी में लिखूँ, वही बात गूगल पे नहीं जा सकते थे आप। जो इंसान इंटरनेट पे जाके उस सेंटेंस का मतलब नहीं ढूंढना चाहता, वो आदमी अपने लिए दुनिया की सबसे ग्लैमरस लाइन में, जो उसकी नज़र में दुनिया की सबसे प्राप्ति वाली लाइन है, उसमें वो अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तुम गूगल पे उसका अर्थ नहीं ढूंढ सके, तुम उस लाइन में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ इस तरह मत जाहिर कीजिए अपने आप को जाके फिल्म मेकर्स के सामने कि ऐसा लगे कि करना भी नहीं चाहता। नहीं आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे जानना भी नहीं चाहते तो फिर बहुत मुश्किल है एक्टर बनना तो एटलीस्ट। अब छठा पॉइंट, ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है। यहाँ ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है जिन्हें ये लगता है कि आप खेल तमाशे करने जा रहे हैं। अगर किसी फिल्म मेकर ने अपॉइंटमेंट दिया है, टाइम पे पहुंचिए, 10 मिनट भी लेट नहीं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब आपको कॉल टाइम दिया जाता है तो एक डिपार्टमेंट को सुबह 6 बजे का कॉल टाइम दिया जाता है, और एक किसी डिपार्टमेंट को 9 बजे का कॉल टाइम दिया जाता है। जो लोग आके पहले प्रिपरेशन करते हैं वो तो 6 बजे आ जाते हैं सर। कई बार हमारे स्पॉट बॉयज तो 4 बजे पहुंच जाते हैं सेट पे। तो जब हर डिपार्टमेंट इतना पर्टिकुलर होता है पंक्चुअलिटी के बारे में, तो प्लीज़ ये मत कीजिए कि आप 4 दिन बाद मुझे फ़ोन करके बोलें सर मेरे घर में ऐसे हो गया था, अभी आ जाओ। ऐसे नहीं होता। ये ऐसी लाइन नहीं है जहाँ पे आप बस चलते फिरते उसको अचीव कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत डिसिप्लिन लाइन है। जैसे आर्मी होती है ना, वैसी होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक आदमी ने कहीं गड़बड़ की, एक डिपार्टमेंट ने कहीं वक्त का ध्यान नहीं रखा, तो आगे का सारा काम इम्पैक्ट होता है। अगर एक डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है तो 200 लोगों की मेहनत ख़राब हो जाती है सर। इसलिए सब लोगों को बहुत प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है। जब एक एक्टर लेट जाता है और बाकी एक्टर्स और सारा डिपार्टमेंट टाइम पे आ गए होते हैं, तो उसे शर्म आती है अपना सेट क्रॉस करके अपनी मेकअप वैन तक जाने में, क्योंकि सब उसकी तरफ ऐसे तकरे होते हैं कि हम पागल थे जो सुबह 9 बजे आ गए थे, तू 10:30 बजे आ रहा है। इसलिए ऐसा नहीं होता सर, सब लोग वक्त पे पहुँचते हैं। और अगर 9 बजे एक सीन शुरू होने वाला है और जाहिर सी बात है उसमें काफ़ी सारे एक्टर्स होते हैं, कई बार तो सबके होने पे ही वो सीन शुरू हो सकता है। तो अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा लेट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि आपको शायद इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी इस काम की, या आपने उसे रिस्पेक्ट ही नहीं दिया। ये कभी मत कीजिए। अब 8वीं बात थोड़ी अजीब है, लेकिन कभी भी जैसे कोर्सेज हम चलाते हैं तो कई बार बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैं ये करना चाहता हूँ, आप कोर्सेज चलाते हैं, एनरोल करना चाहता हूँ। और फ्रेंड में एक सवाल आता है कि सर पैसे भी लोगे क्या? देखिए, मैं डेफिनेटली बहुत बार मैंने ये विचार भी किया, कोशिश भी की कि मैं फ्री में ट्रेन कर सकूं लोगों को, मगर 2 प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। हालांकि हम कोशिश बहुत करते हैं कि लोग अफोर्ड कर सकें कोर्सेज, लेकिन 2 चीज़ें समझने के बाद मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक तो ये, मेरा छोड़िए, बच्चे भी जो आए वो सीरियस नहीं हुए। मैंने महसूस किया कि शायद इस हद तक हमारे यहाँ ये सिस्टम बन चुका है कि जब तक वो देते नहीं, वो खुद भी प्रॉम्प्ट नहीं होते। एक ऐसा टीचर जो मुफ्त में पढ़ाए चला जा रहा है, तो मैंने महसूस किया, मेरे साथ ये हुआ बहुत बार, कि उन्होंने खुद ने रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि दे रियलाइज के कोई फ़ायदा तो होगा तभी तो बुला रहा है, वरना क्यों बुलाता। सिर्फ कोई सिखाने को बुला रहा है, ये काफ़ी नहीं लगता है लोगों को, और ये सच्चाई भी नहीं लगती लोगों को, और बड़े आराम से छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने पैसे दिए हैं, अगर पापा से कहा है, उन्होंने अपनी हार्ड अर्न मनी आपको दी है, तो फिर यू आर प्रॉम्प्ट। आपको याद रहता है हर बार कि ये बहुत मेहनत से कमाए गए पैसे हैं और हमने किसी को दिए हैं, तो जाहिर सी बात है फिर क्लासेस अटेंड करनी है, पंक्चुअल रहना है, टाइम पे जाना है, जो कहा जा रहा है वो करना है। जो बच्चे ऐसे आए, मैंने बहुत बार देखा कि समवेयर दे मिसबिहेव्ड, बिकॉज शायद वो उस नॉर्म में नहीं था कोर्स जिसकी आदत बन चुकी है। वो इंस्टीट्यूशन आपको सीरियस लगते हैं जहाँ पर आप पैसे देते हैं, और वो नहीं लगते जहाँ पे कोई अचानक आपको कहता है ऐसे आ जाओ, तो आपको लगने लगता है सीरियस नहीं है, इसका मतलब पढ़ाएंगे भी ढंग से नहीं कि पैसे तो ले नहीं रहे।
है ना। और दूसरा ये भी होता है कि जब एक टीचर आपसे पैसे ले लेता है तो उसे प्रॉम्प्ट रहना पड़ता है, उसे आपको दिन देने पड़ते हैं। मैं आज अगर जयपुर में एक क्लास ले रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि यार मैं अब 2 महीने बाद पढ़ाऊँगा तुमको, क्योंकि मुझे एक नया शो मिल गया है, मैं वहाँ शूटिंग करने जा रहा हूँ। अब चाहे मेरा कितना भी पैसे का नुकसान हो, मुझे वो बैच कंप्लीट करके ही जाना होगा। तो हमको अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन का एक नॉर्म बनाना पड़ा और एक फीस स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। तो ये भी सवाल थोड़ा सा अजीब लगता है। अब 8वां पॉइंट, आप राइटर हों, डायरेक्टर हों या वो बनना चाहते हों और उससे पहले कोई और प्रोफेशन में हों, ये प्लीज़ समझें कि ये लाइन और लाइंस की तरह काम नहीं करती है। इस प्रोफेशन में और प्रोफेशन की ज़बान नहीं काम करती है। इसलिए नेवर टॉक टू अ फिल्म मेकर लाइक अ मार्केटिंग गाय। सर मेरे पास बहुत कुछ है आपके लिए, मैं काफ़ी मदद कर सकता हूँ आपकी। आप कुछ बेचने नहीं गए हैं उसको, आप उसके साथ कोलैबोरेट करके कुछ करना चाह रहे हैं। ये उसकी भी खुशकिस्मती होगी अगर आप टैलेंटेड हैं तो। बट डोंट ट्राई टू सेल योर सेल्फ लाइक अ मार्केटिंग पर्सन, है ना। जैसे दुकानदारी की भाषा होती है कि सर बेसिकली मैं बड़ा काम आ सकता हूँ आपके, और इस तरह की चीज़ें हैं मेरे पास, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे टैलेंट्स हैं जो मैं अगर कंट्रीब्यूट करता हूँ तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उसमें। नहीं सर, आपको फ़ायदे के लिए नहीं बुलाया उसने आपको उस खुशी के लिए बुलाया है जो आप और वो दोनों एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर साथ में कुछ क्रिएट करें तो। फ़ायदों से किसी को ल्योर करने की कोशिश मत कीजिए, किसी को लालच दिखा के काम पाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो काम नहीं करेगा। हम कुछ बेचने नहीं जा रहे हैं, दोनों मिलके भी कुछ बेचने नहीं जाएंगे, हम दोनों मिलके भी कुछ काम करेंगे। तो पता नहीं मुझे भाषा बहुत अजीब सी लगी जब लोग मेरे पास आए और उन्होंने सारी बात इस तरह करने की कोशिश की जैसे अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका बड़ा फ़ायदा होगा। सर हम तो पागल लोग हैं, हम तो मतलब दीवानगी वाले लोग हैं, तो वो एम ही नहीं है ज़िंदगी का कि मेरा कितना फ़ायदा कर देगा कोई इंसान। मेरा एम तो ये है कि यार अपन लोग चारों मिलकर एंजॉय कर पाएंगे क्या इस चीज़ को, इस प्रोसेस ऑफ मेकिंग को। तो फिर मैं कहाँ आपकी इस बात को तवज्जो दूंगा कि मेरे पास आपके लिए बड़ी कमाल चीज़ें हैं। तो इस तरह मत शुरू कीजिए, अपना वार्तालाप इस तरह मत शुरू कीजिए। 9वां पॉइंट, जो लोग अचानक आके ये बात करते हैं कि मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ सर, मैं फैमिली वालों की निगाह में अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ सर ज़िंदगी में। देखिए, कुछ करना चाहते हैं तो फिर बहुत सारे दूसरे फील्ड्स हैं। इस लाइन में तो तभी आइए जब आप सिर्फ और सिर्फ ये करना चाहें, वरना कुछ और ही ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। आपको ये भी मैं बताऊं कि हमारी जो शिफ्ट्स होती हैं पूरे हिंदुस्तान में, शायद पूरी दुनिया में किसी जॉब में इतनी लंबी ऑफिशियल शिफ्ट नहीं होती है 12 घंटे की। अपने लिए कोई टाइम ही नहीं बचता, अपने घर के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता है सर। हर एक्टर जितने आप टेलीविजन में भी देखते हैं, सब लोगों को देखते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं सर। सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे छुट्टी होती है। इतना लंबा ना किसी स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ऑफिस में होता है। फिर भी वहाँ से 5 बजे छुट्टी हो जाती है, ये 12 बजे तक, और फिर भी ओवर टाइम करते हैं। मैंने खुद ने कई शोज़ किए हैं जिसमें मैंने 2-3 दिन कंटिन्यूसली काम किया। तो इसलिए इस हद तक डेडिकेशन हो तो आप आइए इस लाइन में। अदरवाइज आप सिर्फ ये कहें कि मैं नाम रोशन करना चाहता हूँ, यहाँ कोई आपका नाम रोशन करने के लिए नहीं बैठा है। इस सच्चाई को, इस कटु सत्य को समझिए। यहाँ कोई नहीं इंतज़ार कर रहा है आपका, आप बोरीवली स्टेशन पे ट्रेन से उतरेंगे और कोई बैठा होगा थाल सजा के, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सिर्फ आपकी ये मंशा, मैं नाम करना चाहता हूँ, नाम करना चाहता हूँ, नहीं टिक पाएंगे अगर शौक नहीं है तो। सिर्फ ये इंसेंटिव काफ़ी नहीं है। तभी आइए जब आपको ऐसा लगे कि नहीं भी नाम रोशन हुआ, नहीं भी उतना नाम हुआ, नहीं भी इतने पैसे आए, नहीं भी इतनी शोहरत मिली, तो भी सर मैं यही करना चाहता हूँ। सिर्फ तभी आपको फिल्म मेकर्स पसंद करेंगे। अब 10वां पॉइंट, मैं समझता हूँ कि एक्सपोजर नहीं होता छोटे शहरों में फिल्म इंडस्ट्री को, तो कई बार ये भी नहीं पता होता कि किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करें। प्लीज़ चश्मे लगाकर, सिगरेट मुंह में लेकर फोटोज़ मत भेजिए, वो किसी फिल्म मेकर को अच्छा नहीं लगता है। लोग आपको देखना चाहते हैं, फिर आपको किसी किरदार में वो डाल देंगे, लेकिन इस तरह मत जाइए कि आप अभिनेता कम और नमूने ज़्यादा लगें। आप कभी भी किसी को इस तरह की तस्वीरें मत भेजिए कि वो हास्यास्पद बन जाए, क्योंकि होता क्या है आप समझिए, एम ये है, आपकी पर्सनालिटी देखनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती, आपकी शख्सियत, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपकी बॉडी, वो दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात मुझे याद आ गई, मैंने बहुत वक्त बिताया देवानंद साहब के साथ, मैं काफ़ी क्लोज था उनके, वो बहुत प्यार करते थे मुझे।
तो उन्होंने एक दिन एक बात कही थी जो मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई हीरो बनने को लड़का मेरे कमरे में चलता हुआ आता है और उसकी आंखों से पहले मेरी उसकी मसल्स पे नज़र चली जाए तो मुझे महसूस होता है ये हीरो बनने लायक नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है। कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे ऐसा लगे कि आपके लिए ये प्रोफेशन सिर्फ खेल तमाशा है, बहुत हल्का खेल तमाशा है। ये ना एनुअल फंक्शन जैसा मज़ा है, ना बारात वाला मज़ा है, ना दोस्त की गैदरिंग वाला मज़ा है। ये कोई पार्टी भी नहीं है। अपने आप को अभिनेता की तरह प्रेजेंट कीजिए, उन लोगों की तरह नहीं जिन्हें गलत फहमी है कि वो एक्टर बन सकते हैं। शीशे में देख के, बाल बना के और चश्मा लगा के कोई हीरो नहीं बनता है। उसके लिए कोई दूसरे ही ट्रेट्स चाहिए, दूसरी ही काबिलियत चाहिए। अभिनय का सीधा संबंध होता है आप कितने एक्सप्रेसिव हैं इस बात से, किसी और बात से बाद में। वो बहुत पेरिफेरल चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें हैं। बॉडी वाले भी हीरो बने हैं, बॉडी नहीं थी वो भी हीरो बन गए, लेकिन अभिनेता तो वही बने हैं जिनके यहाँ पर किरदार दिखता है। तो इसलिए स्टार्स बन जाते हैं लोग, लेकिन एक्टर्स बहुत कम होते हैं। और आपको डिसाइड करना है कि आपको अभिनय सीखकर अभिनेता बनना है या स्टार बनने की लॉटरी खेलनी है। तो इसलिए जब भी कभी किसी को अपनी तस्वीरें भेजें, वीडियोस भेजें, तो कुछ भी बचकाना सा ना हो। अब 11वां पॉइंट जो मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, जो इंसान आपसे इस वक्त बात कर रहा है उस इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, और मुझसे जो लोग सीखने आते हैं, सर कितने दिन का कोर्स है? 3 महीने का, 6 महीने का। तो कितने दिन में स्टार बन जाऊंगा, या कितने दिन में फिल्म दिला दोगे? इसी तरह से बात करते हैं, कितने दिन में फिल्म दिला दोगे? हाँ, तो फिर क्या करवा दोगे हमारे लिए 3 महीने में? अजीब लगती हैं यार ये बातें बहुत ज़्यादा। फिर आप सामने वाले पे ये इंप्रेशन डाल रहे हैं फिल्म मेकर के ऊपर, या आपको जो भी कोचिंग देंगे उन पर। मैं इस वक्त दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ, या तो आप किसी फिल्म मेकर के पास जाते हैं या आप कहीं सीखने जाते हैं, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसी बात करेंगे कि 3 महीने बाद मैं क्या बन जाऊँगा, तो अभी उसका जवाब सुन लीजिए। 3 महीने में आप कुछ बनते नहीं हैं। 3 महीने में आपको सिर्फ वो रास्ता बताया जा सकता है जिस पे चल के आप कुछ बन सकते हैं, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको जुए की तरह मत खेलिए। जैसे अक्सर एक शब्द भी बोलते हैं लोग, मैं एक चांस लेना चाहता हूँ इंडस्ट्री में, एक चांस लेना। चांस क्या लेना होता है? ट्राई करना चाहता हूँ, सिर्फ ट्राई करना चाहता हूँ, मतलब होशोहवास में कोशिश करें तब मज़ा आए उस चीज़ का कि हाँ सीख लिया है, कर लिया है, खुद को देख लिया है, खुद के प्लस पॉइंट्स और खुद के नेगेटिव पॉइंट्स जानते हैं। अब मैं एक बार जाना चाहता हूँ और लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं भी एक चांस लेके देखना चाहता हूँ। इतने हल्के तरीके से मत लीजिए इस प्रोफेशन को। और अब अंत में वो बोनस पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था, बेसिकली हिदायत है, टिप भी नहीं, हिदायत है। जब भी किसी फिल्म मेकर से मिलने जाएं तो उसको प्लीज़ टिकटॉक वीडियोस मत भेजिए, क्योंकि उसमें ना तो आवाज़ आपकी है, ना वो सीन ऐसा है जिसमें कहीं आपका अभिनय पता चल सकता है। 1-2 लाइन के ऊपर आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे कुछ समझ आता नहीं है। जो कर रहे हैं वो भी किसी और का किया हुआ है, कभी कभी आपसे कहीं बेहतर इंसान का किया हुआ है, तो वो मिमिक्री ज़्यादा लगने लग जाती है, एक्टिंग कम लगती है ना। उंगली आपने उठा रखी है, आवाज़ सनी देओल की आ रही है, तो आप सोचिए कि वो कितना कॉमिक लगता है। अगर आप अभिनय का कोई वीडियो भेजना चाहते हैं तो डायलॉग्स लीजिए कुछ, उसे परफॉर्म कीजिए कैमरा के सामने और फिर भेजिए। आई होप आज आपको बहुत डिटेल में मैं समझा सका होगा कि जो लोग आपको काम देते हैं वो आपसे मिलते ही, आपको देखते ही क्या परखने लगते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।